वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के एएमयू क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चित्रकला से संबंधित कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिएगा मित्रों, तो मित्रों क्लास शुरू करने से पहले यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पर पहली मर्तबा हैं तो वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जो कला की तैयार कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा विथ बेल आइकन अगर आप नए हैं तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को चित्रकला से संबंधित यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी के लिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा सामने है। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, देखिएगा आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहते हैं। पटना शैली में बनी चित्रों की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो जो पटना शैली में चित्रों की प्रविधि है उसको क्या कहते हैं, कजली स्याही, पीली स्याही, हरी स्याही या नीली स्याही। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूछना है इसका कि पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्रों, पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, कजली स्याही। पटना शैली में बने चित्रों की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, कजली स्याही कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में वास्तु चित्रण का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया। भारत में वास्तु चित्रण का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया, यामिनी राय, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर या अवनींद्रनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि भारत में जब वास्तु पेंटिंग की शुरुआत सबसे पहले इन चारों में से किसने किया है। ठीक है, चलिए कमेंट्स बॉक्स में अपने उत्तर दीजिए। और हमारे चैनल की एक फीमेल जुड़ी हुई हैं, शिल्पा सिंह, शायद उनका नाम है शिल्पा सिंह। उन्होंने कल कमेंट किया कि सर मैंने जो है प्राविधिक कला से एक विषय से 2018 में किया है, तो क्या इसकी भी कोई वैलिडिटी है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको शिल्पा जी ये बता देना चाहता हूँ कि डिग्री की कोई वैलिडिटी थोड़ी होती है, डिग्री की कोई वैलिडिटी होती है। जैसे मान लीजिए आपने +2 किया होगा, जब +2 जब आपने 10वीं किया होगा, 12वीं किया होगा जब आपने, तो उसकी वैलिडिटी थोड़ी ख़त्म हो रही है। तो उसी तरह आपने सिंगल सब्जेक्ट से जो है बोर्ड से प्राविधिक कला से किया होगा, तो जो प्राविधिक कला से आपने किया होगा उससे यूपी बोर्ड से अगर किया है आपने, तो यूपी बोर्ड ने आपको अलग से एक मार्कशीट दिया होगा। तो वो मार्कशीट जो है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ आपने कला के लिए पढ़ाई की है यूपी बोर्ड से, इसलिए आपको एलिजिबल किया जाता है। तो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। एक्सपायरी डेट जो होती है शिल्पा जी, वो सिर्फ टेट की होती है। टेट जो होता है, सी टेट जो होता है, जो प्राइमरी टीचर के लिए हम लोग जो है पेपर देते हैं, जो बच्चे टेट सी टेट बी एड BTC करके वो भी देते हैं, तो उनकी वैलिडिटी होती है। सी टेट की जो है 7 साल होती है, यूपी टेट की 5 साल होती है। इसी तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैलिडिटी है इसकी, तो इसकी एक्सपायरी डेट होती है। दूसरी बात यह है कि जो आपने डिग्री लिया है उसमें उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होगी, लेकिन आपके उम्र की एक्सपायरी डेट तो हो सकती है ना। जैसे मान लीजिए आपके मार्कशीट में जो ओरिजिनल मार्कशीट है आपके 12वीं का 10वीं का, उसमें जो आपने डेट ऑफ बर्थ आपका होगा उसके हिसाब से आपकी उम्र पूरी अगर हो जाएगी तो वो आपके लिए एक्सपायर हो जाएगा, यानी आप एलिजिबल नहीं है पेपर देने के लिए। और अगर आपकी उम्र है तो आप एलिजिबल हैं। तो हमारे उम्र की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, ना कि मार्कशीट की। ठीक है, तो बिंदास आप पेपर भरी हैं, तैयारी करिए, पहली मर्तबा है आपका कला, कोई टेंशन नहीं है। आप बस वीडियो को रोज़ाना देखिए, आपकी तैयारी खुद पे खुद हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ शिल्पा जी आपने जो है जो कमेंट किया है उसका जवाब आपको अच्छा मिल गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हम लोग देखते हैं कि भारत में वास्तु चित्रण का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, अवनींद्रनाथ ने। वास्तु चित्रण का प्रारंभ सबसे पहले भारत में अवनींद्रनाथ ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया। यानी कौन सी चित्र शैली है जिसमें राधा को, यानी राधा जो थी उनको बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है। बनी ठनी बहुत ही मशहूर पेंटिंग है बनी ठनी, ठीक है, उसमें राधा को चित्रित सोच के चित्रित किया गया है, कल्पना करके। कुल्लू, किशनगढ़ शैली, जयपुर या कांगड़ा शैली। तो किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, किशनगढ़। किशनगढ़ शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है। और बनी ठनी किसने जो है इस फिगर को बनाया था, निहाल चंद्र ने। किसने बनाया था निहाल चंद्र साहब ने। ठीक है, बनी ठनी को इन्होंने ही बनाया था इस फिगर को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कलाकार सामंजस्य से उत्पन्न करता है। कलाकार जो है वो सामंजस्य से उत्पन्न करता है, रेखाओं द्वारा, रूप द्वारा, तीनों से या रंग द्वारा। कलाकार सामंजस्य से नहीं होगा, देखिएगा इसमें यहाँ पे आपका में होगा, ठीक है। कलाकार जो है सामंजस्य में उत्पन्न करता है क्या, रेखाओं द्वारा, रूप द्वारा, तीनों से या रंगों द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, तीनों से। रेखा, रूप और रंग तीनों से सामंजस्य उत्पन्न करता है एक कलाकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आयल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो आयल रंग है उसको जब मोम के साथ मिला देते हैं तो जो तैयार होता है उसको लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं। एकास्टिक, फेस्को, प्लास्टिक या इम्पेस्टो। तो क्या कहते हैं, आयल, ठीक है, आयल जो होते हैं रंग आ प्लस मोम, जब ये दोनों मिक्स कर दिए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर मित्रों ए, एकास्टिक। क्या कहते हैं, आयल और मोम को जब मिश्रित करके लगाने की क्रिया को कहते हैं एकास्टिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्लास्टर की सूखी हुई दीवार पर खनिज रंगों से किया गया चित्र कहलाता है। प्लास्टर की सूखी हुई दीवार पर खनिज रंगों से किया गया चित्र क्या कहलाता है। कोलाज, फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सिस्को या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लास्टर की सूखी दीवार होती है उस पर जब खनिज रंगों का इस्तेमाल किया जाता है चित्रण के लिए तो उस चित्र को हम क्या कहते हैं, उस चित्र को, तरीके को क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रेस्को सिस्को। क्या कहते हैं, प्लास्टर की सूखी दीवार पर जब खनिज रंगों का इस्तेमाल करके चित्र बनाया जाता है तो उसको कहते हैं फ्रेस्को सिस्को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है तैयब मेहता ने इन क्षेत्रों में कार्य किया था। जो तैयब मेहता थे इनमें से किन क्षेत्रों में कार्य किया था। नग्न चित्र, प्राकृतिक चित्र, मुंबई मद्रास या स्थिर वस्तु चित्र। तो तैयब मेहता ने इन चारों में से किस क्षेत्र में कार्य किया था, किस तरह के चित्रकारी में उन्होंने कार्य किया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्थिर वस्तु चित्र में। तैयब मेहता ने किस क्षेत्र में किया, स्थिर वस्तु चित्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है पोत क्या है। पोत क्या है, ठीक है। धरातल की बनावट है, धरातल की गहराई है, धरातल की लंबाई और चौड़ाई है या इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पूछना है कि पोत क्या है इन चारों में से। मित्रों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि कैसा लगता है, ठीक है। कमेंट से हमको भी हिम्मत मिलती है और लगता है कि हाँ आपके लिए कुछ मैं अच्छा दे रहा हूँ। और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग जो है कला की तैयारी कर रहे हैं, अपने मित्र भाई बंधु जो भी हों उनके पास शेयर करिए ताकि वो भी जुड़े। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा। पोत क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए, धरातल की बनावट। पोत किसे कहते हैं, जो धरातल की बनावट होती है उसी को हम कहते हैं पोत, ठीक है मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभाविता के अंतर्गत आता है। प्रभाविता के अंतर्गत क्या आता है, सभी वस्तुओं को महत्व देना प्रभाविता के अंतर्गत आता है। किसी एक वस्तु को सर्वाधिक महत्व देना प्रभाविता के अंतर्गत आता है। दो वस्तुओं को एक साथ महत्व देना प्रभाविता का अंतर्गत आता है, या इनमें से किसी को महत्व नहीं देना इसके अंतर्गत है। तो प्रभाविता के अंतर्गत इन चारों में से क्या आता है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हम लोग भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, किसी एक वस्तु को सर्वाधिक महत्व देना ही प्रभाविता के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मित्रों, जल रंग तकनीक की कितनी श्रेणियां हैं। जो जल रंग तकनीक है उसकी कितनी श्रेणियां हैं, 4, 3, 2 या 6। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछ रहा है कि जल रंग तकनीक की कितनी श्रेणियां हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, 2। जल रंग तकनीक की जो श्रेणियां हैं डिवाइड इनटू 2,
पार्ट, ठीक है, यानी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगला, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक रूप किस शैली से प्रभावित था? जो राजस्थानी चित्रकला है उसकी जो शुरुआती रूप है वो किस शैली से प्रभावित था? अपभ्रंश शैली से, दक्षिणी शैली से, पहाड़ी शैली से या मुगल शैली से? तो राजस्थानी कला है, जो राजस्थानी चित्रकला है, इस राजस्थानी चित्रकला पे भी मैं आपको वीडियो दूंगा जल्द ही। तो राजस्थानी चित्रकला का जो प्रारंभिक रूप है किस शैली से प्रभावित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, अपभ्रंश शैली से। तो राजस्थानी चित्रकला का जो शुरुआती रूप है वो अपभ्रंश शैली से प्रभावित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दीवार पर प्लास्टर गीला रहते हुए ही खनिज रंगों से चित्रांकन कर दिया जाता है, वह कहलाता है। देखिएगा इस तरह का एक क्वेश्चन ऊपर था लेकिन वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। कह रहा है दीवार पर प्लास्टर गीला रहते हुए, यानी अभी गीला ही है, खनिज रंगों से चित्रांकन कर दिया जाता है। तो जो चित्रांकन कर दिया जाता है उस चित्रांकन को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो दीवार पर प्लास्टर गीला रहते हुए खनिज रंगों के चित्रांकन कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? ग्वाश, वाश, तेल या फेस्क्रोबुनो? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, फ्रेस्कोबुर्नो, ठीक है। और जो इसके पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा था वो फ्रेस्को सिस्को था उसका आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर है बस देखिएगा इन दोनों क्वेश्चनों में, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने उठाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, जो कला हम पढ़ रहे हैं इस कला का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? रामायण में, ऋग्वेद में, महाभारत में या अथर्ववेद में? तो कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन चारों में कहाँ किया गया, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी इज़ द राइट आंसर, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा मित्रों हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? कोटा बूंदी शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली या उदयपुर की मेवाड़ शैली? इन चारों में से कौन सी शैली है जिसे हम ढूंढार शैली चित्रकला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी इज़ द राइट आंसर। जयपुर शैली को हम ढूंढार शैली चित्रकला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और चलिए आइए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और देखिएगा हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है स्पेन के अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? जो स्पेन में अल्टामीरा है उसके समकक्ष माने उसी के से मिलता जुलता, ठीक है, कहाँ के शिलाचित्र हैं? पंचमढ़ी के, बेल्लारी के, काली खोह के या लखनिया के? ठीक है। तो स्पेन के अल्टमीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मित्रों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, पंचमढ़ी। कहाँ के? पंचमढ़ी के जो शिलाचित्र जो मिले हैं वो स्पेन के अल्टमीरा के समकक्ष हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो मित्रों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो और कैसा लगा आज का ये इम्पॉर्टेंट चित्रकला के प्रश्न कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स में, ठीक है। और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। एक हमेशा आपसे कहते रहता हूँ मैं वीडियो में, लाइक से हिम्मत बढ़ती है, कमेंट्स से जो है एक जज्बा मिलता है। आपकी कमी, आप हमारी कमी को भी बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिए। मैंने हमेशा बताया है कि अगले वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा उसके बारे में, ठीक है। और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कला की तैयारी कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, ताकि वो भी जो है जुड़ सकें और देखें। और हाँ, जो है परीक्षा की जो डेट है, अभी तक तो कल के न्यूज़ में मैंने देखा कि जुलाई के बाद कराने का इरादा है। तो अगर लंबा गैप जा रहा है जुलाई के बाद, अभी आयोग ने जो है कल जो है पेपर में दिया था कि जुलाई के बाद, यानी कोविड को देखते हुए जुलाई के बाद जो है इरादा बनाया जा रहा है इस पेपर को कराने का। तो घबराने की बात नहीं है, समय मिल रहा है हम लोग को।
लेकिन इसके लिए आप जो है वीडियो देखना मत छोड़ दीजिएगा। अगर आप छोड़ देंगे बीच में तो आपकी जो धारा है पढ़ने की वो टूट जाएगी, जिससे कि आप जो है बहुत कुछ गंवा देंगे। क्योंकि भाई वीडियो तो हमेशा डलता रहेगा और आप जब देखेंगे ही नहीं तो बहुत क्वेश्चनों को आप मिस कर देंगे, और अचानक से जब डेट तय हो जाएगा तो फिर आपको एक ही बार जो है प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर मत लीजिएगा, पर डे वीडियो देखिए। कला की टेस्ट सीरीज हर रविवार जो होगी उसको भी देखिए और जुड़े रहिए, ताकि आपको आगामी जो है भर्ती में टीचर कला के बन के आएँ, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।